नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फूड एंड स्टोरीज विद शेरी में। नवरात्र त्योहार है देवी दुर्गा का और देवी दुर्गा है स्वरूप शक्ति का। नवरात्रे हम मनाते हैं पूरे 9 दिन और 9 के 9 दिन है देवी माँ के रूप। नवरात्रि का पहला दिन मनाया जाता है माता शैलपुत्री के लिए। शैलपुत्री का मतलब होता है पहाड़ों की बेटी। शैलपुत्री का जन्म हुआ था दक्ष प्रजापति के यहाँ। दक्ष प्रजापति थे ब्रह्मा जी के पुत्र और माता को जाना जाता था सती के नाम से। सती को प्रेम था भगवान शिव से और वह उनसे विवाह करना चाहती थी, परंतु शैलपुत्री यानी कि सती के पिता को यह विवाह मंजूर नहीं था। दक्ष प्रजापति के अनुसार शिव जंगली थे और वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी सुंदर सी बेटी का विवाह ऐसे जंगली इंसान से हो। परंतु सती का निर्णय उनके पिता नहीं बदल पाए और सती ने शिव जी से शादी करी अपने पिता के खिलाफ जाके। विवाह के पश्चात सती व शिव जी जाके रहने लगे कैलाश में। शादी के कुछ समय बाद सती को पता चला कि उनके पिता प्रजापति जी ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है। अब सती बहुत उत्साहित थी कि वह अपने परिवार से मिलेंगी, वह इस यज्ञ का हिस्सा बनेंगी, परंतु सती एवं शिव को तो आमंत्रित ही नहीं करा गया था। अब सती ने सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आखिरकार एक पिता अपनी बेटी को कैसे भूल सकते हैं। अब शिव ने सती को मनाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बहुत समझाया कि अगर हमें आमंत्रित ही नहीं करा गया तो हमें जाना नहीं चाहिए, परंतु सती उनकी एक ना मानी और वह यज्ञ का हिस्सा बनने के लिए चली गई। अब बिना आमंत्रित करे सती का यज्ञ में शामिल होने का निर्णय कैसा रहा जानते हैं, परंतु उससे पहले देख लेते हैं अपनी रेसिपी और उसका इंग्रेडिएंट्स। रात्रि ब्रेकफास्ट के लिए हम बना रहे हैं कुट्टू पनीर पकौड़ा और पीनट सैलेड। कुट्टू पनीर पकौड़े के लिए हमें चाहिए एक बड़ा आलू जिसको मैंने बॉईल किया, पनीर, 2 कप कुट्टू का आटा, ग्रीन चिलीज, सॉल्ट, धनिया पाउडर, जीरा, ब्लैक पेपर पाउडर और अदरक। सबसे पहले हमें आलू को करना है ग्रेट। हमारा आलू हो चुका है ग्रेट। अब हमें हमारे पनीर के निकालने हैं थिन स्लाइसेस, जैसे ब्रेड के थिन स्लाइसेस होते हैं एग्जैक्टली वैसे ही। यहाँ हमारा पनीर एक्ट करेगा एज अ ब्रेड, जिसके अंदर हम भरेंगे हमारी आलू की स्टफिंग्स। अब प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आटे का घोल। यहाँ मैंने लिया है 1 कप कुट्टू का आटा, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर, सेंधा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और अब पानी डाल के इसका बनाएंगे एक बहुत अच्छा सा घोल। घोल की कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल वैसी ही रखनी है जैसे हम पकोड़े बनाते वक्त बेसन की रखते हैं। इतने हमारा घोल कर रहा है रेस्ट, हम चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला है 1 चम्मच तेल। जैसे ही मेरा तेल गर्म होता है मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर हाफ टी स्पून जीरा। अगर आप हींग खाते हैं तो यहाँ पे आप हींग भी डाल सकते हैं जीरे के साथ। और साथ में मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून ग्रीन चिलीज, बारीक कटा हुआ अदरक हाफ टी स्पून। और जैसे ही क्रैकल होगा हमें गैस कर देनी है बंद और उसके बाद हमें डालना है हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आप फास्ट के दौरान लाल मिर्च खाते हैं तो आप यहाँ पर रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब मैं अपने मैश पोटैटोज डाल के इन्हें कर लेती हूँ टॉस। साथ ही में डाल लेंगे नमक स्वाद अनुसार। ध्यान रहे हमारे घोल में भी नमक है। हमें इस पॉइंट पर गैस को बंद ही रखना है। जैसे ही हमारा आलू ठंडा होता है हम करते हैं आलू की स्टफिंग पनीर के अंदर। यहाँ हम पनीर को एज अ ब्रेड का सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं।
हमारा आलू यहाँ जितना स्टिकी होगा उतनी ही अच्छी उसको बनेगी बाइंडिंग, और वो उतने अच्छे से ही इस पनीर के साथ स्टिक हो जाएगा। रख लेते हैं पनीर के दूसरे पीस के ऊपर, एक हल्का सा प्रेस, और अब करते हैं इसकी कटिंग। कटिंग आप इसकी अपनी मन मर्जी की शेप की दे सकते हैं। मैं दे रही हूँ ब्रेड पकौड़े वाली कटिंग। चाहे तो आप एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो मर्जी शेप दे सकते हैं। जैसे हमारा ऑयल होता है गर्म, हम अब पनीर के पीसीस को डिप करते हैं हमारे आटे के घोल में, और इसे करते हैं डीप फ्राई। अब जब सती अपने घर पहुंची यज्ञ का हिस्सा बनने के लिए, तो उनका तो स्वागत ही नहीं करा गया। अब उनको इस बात पे आया बहुत गुस्सा, और गुस्से में वह यज्ञ की आग में प्रवेश कर गई। यह बात शिव जी तक पहुंची तो शिव जी आ पहुंचे प्रजापति जी के घर। अब शिव जी गुस्से से आग बबूला हो गए, और उन्होंने सती के आधे जले शरीर को यज्ञ से बाहर निकाला। अब शिव जी ने गुस्से में आके वीरभद्र का स्वरूप लिया, और वह सब कुछ तहस नहस करने पर आ गए, और उन्होंने गुस्से में आके दक्ष प्रजापति का सर उनके शरीर से अलग कर दिया, और वह गुस्से में आके सती के आधे जले शरीर को इधर उधर लेके घसीटते रहे। अब आगे क्या हुआ जान लेते हैं हमारी रेसिपी के बाद। पीनट सैलेड बनाने के लिए हमें चाहिए ब्लैक पेपर पाउडर, पनीर, कैप्सिकम्स, सेंधा नमक, खीरा। खीरे को हमें इसके बीच वाले पोर्शन को कुछ नाइफ से या स्पून से इस तरीके से निकाल कर इसे हमें कर लेना है डाइस। और साथ में हमें चाहिए बॉइल्ड पीनट्स। पीनट्स को मैंने उबालते वक्त इसमें 2 पिंच सॉल्ट डाला था, और साथ में चाहिए लेमन जूस। चाहिए बॉइल्ड पीनट्स, जिन्हें मैंने नमक डाल के बॉईल किया था फॉर अराउंड 10 मिनट्स। इसके अंदर हमें डालना है हमारा डाइस्ड पनीर, डाइस्ड कुकुम्बर, जिसका मैंने बीज वाला पार्ट निकाल दिया, क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे ही हम इसके अंदर नमक डालेंगे तो वो अपना वाटर रिलीज करेगा। साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें कैप्सिकम्स। कैप्सिकम्स आप कच्ची ना लेके इन्हें थोड़ा सा रोस्ट भी कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं। इनके साथ साथ आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 पिंच सेंधा नमक, 1 स्पून लाइम जूस, और देते हैं इसको बहुत अच्छा सा टॉस। बहुत अच्छे एरोमा के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ धनिया की पत्तियाँ, ये ऑप्शनल है। और अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। अब सती के शरीर के अंग जहाँ तहाँ बिखरने लगे, जिन्हें हम आज शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। भारत में 52 शक्ति पीठ हैं। अब प्रजापति को भगवान विष्णु ने माफ किया, उन्होंने अपना यज्ञ पूरा किया, और माता सती का पुनर्जन्म हुआ शैलपुत्री के रूप में। शैलपुत्री को माता दुर्गा का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है, और हम इनकी पूजा करते हैं नवरात्रि के पहले दिन।